अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर 4.8 अरब डॉलर की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। पाकिस्तान के लिए नाजरीन यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। अरब अमारात की जानब से पाकिस्तान के जो शहरी हैं इनके वीज़ाज को लेकर जो पॉलिसियाँ इख्तियार की गई हैं वो भी इंतहाई इस वक्त देखें तो फर्दर अब सख्त होती हुई नजर अब ये जो अरब पैसे वापस मांग रहे हैं या चाइनीज मांगेंगे या सऊदीज मांगेंगे, ये वो पैसा मांगेंगे जो उन्होंने आपके पास कर्ज के तौर पे रखवाया हुआ है। उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। इस वक्त यूएई के साथ हमारे जो सिफारती ताल्लुकात है वो शायद ये कहा जा सकता है कि निचली सतह पर है। पिछले 1.5-2 साल से ही था, उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और भी रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों पे लगाई हुई थी, तो वो फिर नजर तो आ रहा था यूएई कि सिर्फ यूएई के 2 अरब डॉलर नहीं है बल्कि यूरो बॉन्ड्स का भी 1.3 बिलियन डॉलर है जो कि 7 अप्रैल को मैच्योर हो रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए। अगर ये है तो वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। उसके बाद दूसरी तरफ जो यूएई का मामला है उस पर जो नैरेटिव है वो यही है कि यूएई ने हमसे पैसे मांग लिए, हम नाराज हो गए, हम मुंह पे मारेंगे, हम वापस कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है कि फौरी तौर पर क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन है, बेचारे इसको जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया था कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है, जिस दिन से वो मुल्क बना है उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई ने एक ऐसा गेम चेंजर डिसीजन लिया है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। यूएई ने पाकिस्तानी वर्कर्स के वीज़ास पर फुल स्टॉप लगाते हुए एक बड़ा धमाका किया है। अब पाकिस्तान मीडिया में बस यही रोना धोना है कि क्या दुबई से उनके वर्कर्स को निकालकर अब इंडियंस को जगह दी जाएगी। पाकिस्तान की क्रैशिंग इकोनॉमी और ग्लोबल लेवल पर हो रही बेइज्जती को छुपाने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। रियल ट्विस्ट ये है कि यूएई ने अपना $2 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया है और जब पाकिस्तान ने नखरे दिखाए तो यूएई ने साफ कह दिया 20 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस भेजो। ये सिर्फ पैसे का चक्कर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंसल्ट है, क्योंकि अब यूएई ने उन्हें मजे देना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या ये इंडिया की बढ़ती दोस्ती का असर है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के लिए नाजरीन यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। अच्छा, फाइनली ये जो यूएई की तरफ से पाकिस्तान से $3.5 बिलियन जो डिपॉजिट्स में से पाकिस्तान के रखे गए थे हमारे जो है रिजर्व्स को स्टेबलाइज करने के लिए, वो जो मांग लिए गए हैं पैसे और पाकिस्तान देने पर राजी भी हो गया है, क्या समझते हैं इस ये जो टाइमिंग है
ये कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके पीछे क्या मामला लगता है? ज़ाहिर है ये तो 1996 से मामला चला आ रहा था, फिर 2022 में भी दिए उन्होंने मजीद हमारे जो है वो डिपॉजिट्स में उन्होंने पैसे रखे हमारे रिजर्व्स के अंदर। तो अब ये पैसे मांग लेना और महीने की डेडलाइन दे के और ये कहना कि पैसे फौरी वापस करें, पाकिस्तान को ज़ाहिर है वो वापस करने पड़ने हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है मामला? हमारी सऊदी अरब के साथ क्लोजनेस है या क्या वजह है इसकी? मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है कि फौरी तौर पर क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन है, बेचारे उसको जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया था कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है। जिस दिन से वो मुल्क बना है, उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है। खासतौर पर जब शेख जायद साहब तो खुद थे, शेख जायद बिन नहयान साहब, उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो उन बेचारों ने वैसे भी ये फंसे हुए हैं, इस वक्त मजबूर हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, उनकी और जंगों में फंसे हुए हैं, कोई यमन में भी, कभी सूडान में भी। तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करें, उन बेचारों की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए, क्योंकि इनके अज़ाइम हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा खराब हैं और आधी ऑलमोस्ट आबादी आपकी हिंदुस्तान होगी। तो हिंदुस्तान के अखंड भारत अज़ाइम में ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान, ना सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि ये खलीज के ममालिक भी आ सकते हैं। तो इस पर जरा अपना ख्याल रखें। तो हम उनके लिए हाजिर हैं। हमने उन बेचारों की हमेशा मदद की, यूएई वालों की, उनके मुल्क को बनाया, उनकी फौज की मदद की, और अब उन बेचारों को जरूरत है पैसे की, तो हम पैसा देने को तैयार हैं। तो वैसे ही बेचारों ने कमिटमेंट बड़ी की थी ट्रंप के साथ और लोगों के साथ। तो अगर उनकी कोई किल्लत आ गई तो व्हाई नॉट, हम एज अ बड़ा भाई भी रेडी टू हेल्प देम। और अच्छा फैसला हुकूमत ने किया है। चले, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आपने अपनी कीमती आरा जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर दी है। 26 नवंबर 2026 को जो रुपए की वैल्यू होगी वो इन सबसे ताकतवर होगी। उसकी वजह ये है कि जब डॉलर खत्म होगा, पाकिस्तान का कर्जा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने डॉलर में देना है। वो आपसे डॉलर क्यों मांग रहा है? इसीलिए चाइना क्यों मांग रहा है? यूएई क्यों मांग रहा है? सऊदी क्यों मांग रहा है? इसकी वजह है कि उसको पता है कि 2 महीने बाद इस डॉलर ने कचरा होना शुरू हो जाना है। एक झटका आया ना जिस दिन 5% का, अभी डॉलर पे झटका आया 1.25% का, जिस दिन 5% पे झटका आएगा, लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे, जमीनें खोद के निकालेंगे। दुनिया में 190 मुल्कों की करेंसी डॉलर है जी। तो जब ये डिस्कार्ड होने आएगा तो इसका खरीदार कोई नहीं होगा। तो आज मैं फिर एक बार कहता हूं, जितना जल्द से जल्द हो सकता है डॉलर निकाल दो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।